नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय में भूगोल वाली बुक के पाठ 2 भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ रहे हैं और इसके 5 भाग हम पढ़ चुके हैं। पहले हमने भारत के भौतिक स्वरूप के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे छठे भाग में भारतीय मरुस्थल के बारे में। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का रेगिस्तान स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में हर वर्ष 150 मिलीलीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। तो अरावली पर्वत के पश्चिम में थार का मरुस्थल है, जैसा कि आपने 7th क्लास में भी पढ़ा है इसके बारे में। थार का मरुस्थल और यह स्थित है और इसमें जो है बालू के टिब्बे हैं, बालू मिट्टी है, वो चारों तरफ बालू मिट्टी के टिब्बे हैं। तरंगित मैदान मतलब ऊंचे नीचे ऐसे मैदान हैं। ये कहीं पर बालू जो है ज़्यादा है, कहीं कम है और टीले जैसे हैं वे कहीं पर, और कहीं पर बिल्कुल मैदानी है भाग है। जैसे पानी में तरंग होती है ना, वैसे ही अगर दूर से देखें तो जो ये बालू मिट्टी है उसमें तरंग जैसी दिखती है, इसीलिए लिखा है तरंगित मैदान है। और बहुत कम बारिश होती है यहाँ पर, तो 150 मिलीलीटर से भी कम बारिश होती है। अब जब कृषि करने के लिए, वनस्पति के लिए पानी की ज़रूरत होती है, जब पानी ही नहीं है तो यहाँ पर वनस्पति भी बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। आगे बच्चों, वर्षा ऋतु में कुछ नदियाँ दिखाई देती हैं और उसके पश्चात वे बालू में विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। केवल लूनी जो है वह इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। तो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी, उसका नाम है लूनी नदी, और जब बारिश होती है तभी इस नदी में पानी देखने को मिलता है। और जब बारिश होती है यहाँ पर तो वो जो बालू मिट्टी है वो पानी को बहुत जल्दी सोख लेती है। तो इसीलिए जैसे ही बारिश होती है और बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो 1-2 दिन में मिट्टी सोख लेती है, नहीं तो जैसे ही बारिश होती है पता ही नहीं चलता आधा 1 घंटे बाद कि बारिश भी यहाँ हुई है। तो इसी प्रकार जो यहाँ की नदियों का जल है वो समुद्र तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि मिट्टी ही सोख लेती है सारा पानी को। आगे बच्चों, बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान की सीमा के नज़दीक प्रमुखता से पाई जाती हैं। भारत के जैसलमेर में बरकान के समूह दिखाई देते हैं। तो अर्धचंद्राकार बालू का टीला है ना, ये वाला प्रश्न अगर मान लो आए कि अर्धचंद्राकार बालू के टीले को क्या कहते हैं, तो उसे बरकान कहते हैं। और जैसलमेर में जिस प्रकार बालू के टीले दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें बरकान कहते हैं। भारत के किस क्षेत्र में बरकान मिलते हैं, तो कहाँ मिलते हैं, भारत पाकिस्तान की सीमा के नज़दीक अधिक मात्रा में बरकान मिलते हैं, क्योंकि वो रेगिस्तानी क्षेत्र है। आगे बच्चों, गृह कार्य देख लेते हैं। आज जो मैंने आपको पढ़ाया उसके आप उस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और 5 अतिरिक्त प्रश्नोत्तर बनाएंगे। चॉइस आपकी है, रिक्त स्थान, सही गलत, मिलान, 1 वर्ड आंसर या 1 लाइन का आंसर क्वेश्चन और आंसर आप बना सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, कल फिर मिलेंगे।